हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम आपके लिए जो वीडियो लाए हैं उसका टॉपिक है सेक्शन 44 एडीए। एडीए ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और प्रोफेशनल्स, जो भी बंदा प्रोफेशनल है या सेक्शन 194 जे में इनकम रिसीव कर रहा है, सेक्शन 194 जे में उसका टीडीएस कट रहा है, तो वो कैसे प्रेजम्पटिव स्कीम का फायदा उठा सकता है इनकम टैक्स के द्वारा दी गई, उसके बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये सेक्शन 44 एडी एक बहुत ही अच्छा सेक्शन है अगर आप टैक्स कम पे करना चाहते हैं, अगर आप टैक्स की प्लानिंग करना चाहते हैं अपनी इनकम के ऊपर। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सेक्शन 44 एडीए छोटे प्रोफेशनल्स के लिए, छोटे प्रोफेशनल्स का मतलब क्या है? जिन प्रोफेशनल्स की रिसीट यानी कि जो वो पैसा रिसीव कर रहे हैं वो 50 लाख तक है फाइनेंशियल ईयर 23-24 में, और नए फाइनेंशियल ईयर 24-25 से इस लिमिट को बढ़ा करके 75 लाख कर दिया गया है। 75 लाख में एक कंडीशन है कि आपकी एटलीस्ट 95% रिसीट्स ऑनलाइन रिसीव होनी चाहिए, 5% आप कैश में रिसीव कर सकते हैं। तो अगर आपकी ग्रॉस रिसीट्स पूरे साल में 50 लाख रुपए तक की हैं तो आप सेक्शन 44 एडीए का बेनिफिट क्लेम कर सकते हैं। बहुत सारे सीनियर सिटीजन्स आफ्टर रिटायरमेंट पीएसयूज में इंप्लॉय हो जाते हैं एज अ कंसल्टेंट, या प्राइवेट सेक्टर में भी इंप्लॉय हो जाते हैं एज अ कंसल्टेंट। उसको रीएम्प्लॉयड भी बोल देते हैं, कंसल्टेंट भी बोल देते हैं। तो उस केस में उनको जो इनकम मिलती है वो सेक्शन 194 जे में उसके ऊपर टीडीएस कटता है। तो वो लोग भी, वो रीएम्प्लॉयड एम्प्लॉयज भी, वो कंसल्टेंट्स भी, वो एडवाइजर्स भी इस स्कीम का फायदा उठा सकते हैं। तो ये स्कीम एक बहुत ही अच्छी स्कीम है जिसमें आप अपनी इनकम पर कम टैक्स पे कर सकते हैं। तो आइए समझते हैं कि इस स्कीम का फायदा कैसे उठाना है। एलिजिबिलिटी क्या है, कौन इसके लिए एलिजिबल है? सबसे पहले इंडिविजुअल, इंडिविजुअल में इनकम टैक्स में हर एक इंडिविजुअल कवर होता है। पार्टनरशिप फर्म, लेकिन एलएलपी इससे एक्सक्लूड कर दी गई है। कौन कौन से प्रोफेशनल्स एलिजिबल हैं? कोई भी प्रोफेशनल, चाहे वो इंटीरियर डेकोरेटर हो, चाहे वो इंजीनियर हो, चाहे वो चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, चाहे वो लीगल एडवाइजर हो, चाहे वो मेडिकल प्रोफेशनल हो, चाहे वो आर्किटेक्चर हो, कोई भी प्रोफेशनल या फिर कोई भी बंदा जिसकी इनकम सेक्शन 194 जे में टीडीएस कट के आ रही है वो इस सेक्शन में कवर हो सकता है। कैसे कैलकुलेशन करनी है? तो आपकी अगर ग्रॉस रिसीट्स 50 लाख रुपए तक की है तो इनकम टैक्स एक्ट ने कहा कि आप अपनी जो ग्रॉस रिसीट है उसका 50% हमें एज अ इनकम डिक्लेयर कर दो। भाई, क्योंकि प्रोफेशनल्स को खर्चे बताने में दिक्कत होती है, खर्चे कम होते हैं, तो उन्होंने कहा आपको सीधा 50% का हमने अलाउंस दे दिया खर्चों का। यानी कि अगर आपने साल भर में 40 लाख रुपए रिसीव किए, मैं बात कर रहा हूं ग्रॉस रिसीट की, अब उसको कमाने में आपको मान लीजिए 5 लाख 10 लाख भी खर्चा हुआ, तो उसने कहा नहीं, हम आपको सीधे 20 लाख रुपए की छूट देते हैं और 20 लाख रुपए जो बचते हैं उसके ऊपर टैक्स दे दीजिए। एक बड़ी ही अच्छी स्कीम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने दी है। इम्प्लीकेशन क्या है? आपका 50% में सारे खर्चे अलाउ कर दिए, डेप्रिसिएशन, कॉस्ट ऑफ सर्विस, डेली एक्सपेंसेस, टेलीफोन चार्जेस, सब कुछ आपको अलाउ कर दिया। लेकिन इसमें एक बात ध्यान रखने वाली है कि आपके जो असेट्स आप यूज कर रहे हैं सर्विसेज देने के लिए, वो ये मान लिया जाएगा कि उनकी उनके ऊपर डेप्रिसिएशन रेगुलर बेसिस पर लग रहा है, और उनको जब आप सेल करेंगे तो उनकी डब्ल्यूडीवी भी वैसे ही कैलकुलेट की जाएगी। बेनिफिट्स क्या है? सबसे पहला बेनिफिट और सबसे इंपॉर्टेंट बेनिफिट है कि आपको बुक्स मेंटेन करने की जरूरत नहीं है सेक्शन 44 डबल ए में। आपको सेक्शन 44 ए बी में अकाउंट्स ऑडिट भी नहीं कराने। और आपको एक और चीज का ध्यान रखना है, वंस ऑप्टेड प्रोफेशनल्स कैन स्विच बैक टू नॉर्मल टैक्सेशन। आपने अगर ये स्कीम एक बार ऑप्ट कर ली तो आप वापस से नॉर्मल, यानी कि नॉर्मल का मतलब क्या है, आपका जितनी आपने रिसीव करी उसमें से एक्चुअल खर्चे माइनस कर दीजिए, चाहे वो 50% से ज्यादा भी है तो ऑडिट कराना पड़ेगा। उस केस में वो आपको एलिजिबल हो जाते हैं अब ज्यादा खर्चे माइनस करने के लिए। लेकिन वाइसा वर्सा अलाउड नहीं है। अगर आप नॉर्मल में हैं और इसमें गए तो वाइसा वर्सा लागू नहीं होता है। थैंक यू। ये एक हमारी छोटी सी वीडियो थी सेक्शन 44 एडीए के ऊपर, जिसमें हमने आपको बताया कि कैसे आप इसमें छोटे टैक्स पेयर्स, छोटे प्रोफेशनल्स मतलब 50% की छूट ले सकते हैं। तो ये आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं @पर्सनल टैक्स। आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं कि आप
हमसे और किन टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच।